डेंटल ब्रेसेस। हाँ, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में फौरन वो तार वाले दांतों की एक तस्वीर आ जाती है ना। पर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक टचअप है? बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और कैसे ये किसी की मुस्कान और सेहत दोनों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, इनको सीधा किया कैसे जाता है? मतलब उन्हें अपनी सही जगह पर लाते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल काम करता है। और आज की हमारी पूरी बातचीत ना इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और इसका हल क्या है। फिर हम देखेंगे कि ब्रेसेस असल में काम कैसे करते हैं, मतलब पर्दे के पीछे का साइंस क्या है। इसके बाद हम अलग अलग तरह के ब्रेसेस पर भी एक नज़र डालेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस पूरे इलाज में वक्त कितना लगता है। और सबसे आखिर में वो सबसे ज़रूरी सलाह जो इस पूरे ट्रीटमेंट को कामयाब बनाती है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं। आखिर ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छुपी है? देखिए, वजह ना कई हो सकती हैं। हो सकता है दांत टेढ़े मेढ़े हों या उनके बीच में गैप हो। कभी कभी तो ऊपर और नीचे के दांत ठीक से मिलते ही नहीं, जिसे बाइट प्रॉब्लम कहते हैं। और ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि चबाने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। और हाँ, एक अच्छी कॉन्फिडेंट स्माइल की चाहत, वो तो एक बहुत बड़ी वजह है ही। और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही असरदार सल्यूशन है ब्रेसेस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही स्लो और सधा हुआ टीथ मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या करते हैं? ये दांतों पर लगातार एक हल्का सा प्रेशर बनाए रखते हैं, जिससे वो धीरे धीरे अपनी सही जगह पर खिसकते जाते हैं। और मकसद सिर्फ दांतों को एक लाइन में लाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि पूरा जबड़ा सही से काम करे। तो सवाल ये है कि ये काम करते कैसे हैं? क्या ये बस दांतों को धक्का देते हैं? असल में इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट है। चलिए इसे समझते हैं। सुनने में ये प्रोसेस बहुत सिंपल लगता है, पर है बहुत ही असरदार। देखिए होता क्या है। सबसे पहले हर दांत पर एक छोटा सा ब्रैकेट लगाया जाता है। फिर इन सभी ब्रैकेट्स के बीच से एक तार डाला जाता है। और असली हीरो ना यही तार है। ये तार लगातार एक जेंटल प्रेशर, एक हल्का सा दबाव डालता है। और इसी दबाव की वजह से दांत धीरे धीरे अपनी सही जगह की तरफ मूव करने लगते हैं। ये कोई रेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सोचा समझा सफर है। तो ठीक है, ये काम कैसे करते, ये तो समझ आ गया। पर क्या सारे ब्रेसेस एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी ने हमें इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि हर जरूरत और पसंद के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब वो जो पुराने जमाने के मेटल ब्रेसेस होते थे, उनसे लेकर आज ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जो दिखते तक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसके लिए कौन सा बेस्ट है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस। ये सबसे कॉमन है और सबसे किफ़ायती भी। फिर है सिरामिक ब्रेसेस। ये दांतों के रंग के होते हैं, तो अगर किसी को ये चिंता है कि ब्रेसेस ज़्यादा दिखेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और टाइप है सेल्फ लिगेटिंग ब्रेसेस। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और कहा जाता है कि इससे ट्रीटमेंट थोड़ा तेज हो सकता है। और आखिर में आते हैं क्लियर अलाइनर्स। ये तो एकदम ट्रांसपेरेंट ट्रे जैसी होती हैं, जिन्हें खाते पीते समय निकाला भी जा सकता है। यही वजह है कि ये सबसे फ्लेक्सिबल और लगभग अदृश्य माने जाते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कि ब्रेसेस का टाइप चुन लिया, पर अब आते हैं उन दो बड़े सवालों पर जो हर किसी के दिमाग में घूमते हैं। पहला, इसमें टाइम कितना लगेगा? और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, क्या इसमें दर्द होगा? एवरेज की बात करें तो ये पूरा सफर करीब 1 से 2 साल का होता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि दांतों को अपनी जगह से कितना हिलाना है। किसी किसी केस में ये जल्दी भी हो जाता है, तो किसी में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। और अब वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या ब्रेसेस लगवाने में दर्द होता है? चलिए इस पर एकदम ईमानदारी से बात करते हैं। सच तो ये है कि जब ब्रेसेस पहली बार लगते हैं या जब डॉक्टर उन्हें टाइट करते हैं, तो शुरू के 2-3 दिन दांतों में एक अजीब सा प्रेशर और हल्की सी बेचैनी महसूस होती है। पर इसे दर्द कहना सही नहीं होगा। ये उससे ज्यादा एक असुविधा या डिस्कम्फर्ट है।
और अच्छी बात यह है कि अपनी बॉडी बहुत जल्दी इसके साथ एडजस्ट कर लेती है और फिर तो पता भी नहीं चलता। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, डेंटिस्ट और टेक्नोलॉजी तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन ट्रीटमेंट कितना सफल होगा, इसका असली कंट्रोल वो मरीज के ही हाथ में होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ये ना एक तरह का टीम वर्क है, मरीज और डेंटिस्ट के बीच की पार्टनरशिप। बेस्ट रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब मरीज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मतलब ये कि ब्रेसेस के आसपास बहुत अच्छे से साफ सफाई रखना, बहुत ज्यादा चिपचिपी या हार्ड चीजें खाने से बचना, क्योंकि वो ब्रेसेस को तोड़ सकती हैं, और सबसे जरूरी, डेंटिस्ट के साथ जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें कभी मिस नहीं करना। तो आखिर एक खूबसूरत मुस्कान पाने के लिए सच में क्या लगता है? ये सिर्फ तार और ब्रैकेट्स का खेल नहीं है। नहीं, ये साइंस, समय और सबसे बढ़कर उस इंसान की अपनी मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा है जो ये ट्रीटमेंट करवा रहा है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ आपकी मुस्कान को ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।